Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the third chapter of our book First Flight, which is two stories about flying. The first part we have already discussed in our previous video. The second part is the black aeroplane. So what is black aeroplane? In this we have a pilot जो अपने ओल्ड डकोटा DS-088 में ट्रैवल कर रहा होता है फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। वो मतलब जॉयफुल मूड में होता है क्योंकि अब वो ड्रीम कर रहा था एक हॉलीडे कि वो अपनी फैमिली के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग एक ब्रेकफास्ट अटेंड कर पाएगा, एक हॉलीडे एंजॉय कर पाएगा। वो अपनी वॉच की तरफ जब देखता है तो तब वो 1:30 AM इन द मॉर्निंग हो रहे होते हैं। उसको ऐसा वो एज्यूम करता है कि अब वो एक अच्छी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर लेगा। वो पेरिस कंट्रोल को जब कांटेक्ट करता है तो वो उनको बोलते हैं 12 डिग्री इन दी वेस्ट। तो जैसा ही डायरेक्ट किया जाता है वैसे ही वो ट्रैवल करता है। अब वो 150 किलोमीटर पेरिस से दूर आता है। वो अपने मैप और कंपास को चेक करता है और अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक पर स्विच कर जाता है। वो ज़्यादा ऑमनियस और स्टॉर्मी नाइट होती है क्योंकि जैसे ही वो ट्रैवल कर रहा होता है, जैसे जैसे वो ब्लैक क्लाउड्स को अपनी तरफ देखता है, उसकी तरफ आ रहे होते हैं, अपने आगे वो एक ब्लैक माउंटेन देखता है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब उसको पीछे जाना चाहिए या आगे जाना चाहिए। अब वो बैक तो नहीं जा सकता क्योंकि वो 150 किलोमीटर दूर आ चुका था और उसका जो फ्यूल टैंक है वो ज़्यादा देर भी नहीं चल पाएगा। तो वो एक रिस्क लेता है अपनी फैमिली के लिए क्योंकि उसको भी इच्छा थी कि वो अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग में एक ब्रेकफास्ट अटेंड करे। तो वो क्या करता है, उस स्टॉर्मी क्लाउड्स में एंटर कर जाता है और एकदम से सब कुछ ब्लैक हो जाता है। उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। जो उसका एयरप्लेन होता है वो ज़्यादा जंपिंग ट्विस्टिंग करने लग जाता है। उसके जो कंपास रेडियो होते हैं दोनों बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली वो लॉस हो जाता है उस क्लाउड्स में, उन क्लाउड्स में। तो अब उसकी जो एयरप्लेन था, एयरप्लेन की जो विंग्स थी उसमें भी कोई लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से हो सकता है, हाई चांसेस हो सकते हैं कि वो जो उसका एयरप्लेन है वो क्रैश कर जाए किसी भी बड़े माउंटेन में। बट सडनली वो नोटिस करता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन उसको अप्रोच कर रहा होता है, उसके साइड में हो रहा होता है और उसको वेव कर रहा होता है उसका पायलट कि अब उसको फॉलो करे। जो पायलट होता है वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा होता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन लेफ्ट नहीं रह जाता है। हाफ एन आवर हो जाता है और राइटर जो होता है वो ज़्यादा वरीड हो जाता है क्योंकि जब उसका जो फ्यूल टैंक है वो बस 10 to 15 मिनट्स ही चल पाएगा। तो सडनली जो वो नोटिस करता है जो ब्लैक एरोप्लेन है ना वो नीचे जाने लग जाता है और राइटर भी उसको फॉलो कर रहा होता है तो वो भी नीचे जाता है। और जैसे ही राइटर उन क्लाउड्स में से बाहर आता है वो रनवे देखता है, रनवे की लाइट्स देखता है और बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बहुत ज़्यादा सेफ फील करता है कि नाउ आई एम सेफ। तो जो राइटर होता है जैसे ही पीछे मुड़ता है उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक करने के लिए, वहाँ वो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। जैसे ही वो लैंड करता है वो इमीडिएटली कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ पे जो वुमन होती है उसको अप्रोच करता है और पूछता है कि कहाँ गया वो ब्लैक एरोप्लेन। तो वहाँ की जो वुमन होती है उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली देख रही होती है और हंसती है और बोलती है पिच एरोप्लेन, हमने तो कोई भी एरोप्लेन नहीं देखा उस रेडार पे। उस नाइट सिर्फ एक आपका ही एरोप्लेन था जो उस रात उड़ रहा था। नो अदर एरोप्लेन इज फ्लाइंग दैट नाइट। सो हो सकता है इन दी मॉरल हम कह सकते हैं कि शायद ये जो राइटर था उसका खुद का इल्यूजन था, खुद से उसको उस डिबारलेस सिचुएशन में से बाहर निकालना था, उस डेंजरस सिचुएशन में से बाहर निकालना था। इसलिए उसने खुद से एज्यूम किया कि हाँ शायद हो सकता है गॉड हो या किसी और एरोप्लेन से हेल्प की हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।